ओम शांति। 12 अप्रैल 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, तुम दुख हरता सुख करता बाप की बच्ची हो। तुम ही मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वे एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप शिव बाबा की श्रीमत मिलती है कि बच्चे बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सुख देना। अभी गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तो वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख भी नहीं देते। इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, इसलिए उस दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण के चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, प्रजा का चित्र थोड़ी ना दिखाएंगे, महाराजा महारानी का चित्र दिखाएंगे ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र है जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में भी जरूर ऐसे मनुष्य होंगे। भारत में ही ये स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा में किसको भी दुख नहीं देते। बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते हैं। उनका नाम बाला है, शिव बाबा का नाम बाला है, दुख हरता सुख करता। वे बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा टीचर बन करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले, क्योंकि दुख की दुनिया है ना, तो सभी भी एक दो को दुख दे रहे हैं। तो वहाँ मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले। सतयुग में तो मनसा वाचा कर्मणा सब एक दो को सुख देते। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा से एक दो के ऊपर कांटे चलाते हैं, सबको दुख देते हैं। तो परम पिता परमात्मा की सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहाँ भी साइंस सारी काम में आती। जितनी भी साइंस है ना, उस सतयुग में सारी काम आती है। तो ऐसे नहीं कि जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं कि द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई
जो समुद्र के नीचे जाएगी वे तो गलकर खत्म हो जाएगी, पानी में तो गलकर खत्म हो जाएगी ना। तो नए सिर सब कुछ बनना है। तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। क्योंकि समझ लो जिस दिन से दुख देने का किसी को ख्याल आए ना तो उस दिन से सुख दूर चला जाता है। बाबा कहते कि फल ये है माया का राज्य, मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सभी एक को दुखी देते, समझते सुख है परंतु वे है दुख। समझते हैं सुख है लेकिन वे है दुख। बाप तो सबको बेमुख, बाप से सबको बेमुख करते हैं। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा है। अब ये भक्ति मार्ग भी तो ड्रामा में नोंद है ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है, ड्रामा का पार्ट है। तो ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। बाप वे लोग समझाते हैं, समझते हैं कि हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, ये भी ज्ञान देते हैं। जप तप करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पालेंगे। बाबा कहते कि अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे कि बहुत समय से भक्ति करते आए हैं तो भगवान, तब तो भगवान आया है। हम ही कहते हैं कि भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं। वे तो सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से कोई सद्गति नहीं होती। तो बाबा कहते कोई सद्गति नहीं होती है ये शास्त्रों के ज्ञान से, क्योंकि ये तो मनुष्य का लिखा हुआ है ना शास्त्रों का ज्ञान भी, तो इससे भी कोई सद्गति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दोनों का है नहीं। ये तुम जानते हो कि प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था। तुम जानते हो कि प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दोनों को है ही नहीं। तो ये तुम जानते हो कि प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर ज्ञान और योग भगवान ही सिखलाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला न सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। ये तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की है जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। तुम जानते हो अभी हमको भगवान ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग से हम राजाओं का राजा बनने की राजाई पद प्राप्त करते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। तो अभी बाबा हमको ऐसा राजयोग सिखलाते हैं। समझे? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र में नहीं है। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाप ने समझाया है ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते जो है ना, तो भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र है ना, ये सब है, ये वे सब भागवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते। माया के तूफान में कोई तो इतने कमजोर हैं, फट से माया के वश में आ जाते हैं, झट मुरझा जाते हैं तो गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो
अभी हमारी देवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है और जो धर्म स्थापक हैं वे ये नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते। नहीं, उन लोगों को नहीं पता चलता है। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने ये फाउंडेशन लगाया। ये तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो कि हमको तो समझ में आता है कि फलाने ने ये फाउंडेशन लगाया, यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, तो हमको तो देवता बनना है, समझे। बाबा हम बच्चों को बार बार कहते कि सबको सुख देना है, किसको दुख देने का भी ख्याल नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे, माना महावाक्य जैसा निकले। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसे बन जाते हैं। वास्तव में जो मनुष्य को हीरा नहीं, बाबा कहते वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे, वे तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है कि अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अब ही पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे कि हे भगवान, साधु संत आदि सब याद करते हैं। भगवान तो एक है, परंतु वे कौन है ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था, उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वे सर्व का दुख हरता सुख करता, नहीं। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है, तो इसलिए उनको भी दुख करता सुख करता नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं और वो तो सतयुग का प्रिंस है ना। वो सारी दुनिया का भगवान कैसे हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो दुख सुख से न्यारा है शिव बाबा। बाबा जन्म मरण के खेल में आता नहीं, तो बाबा तो दुख सुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है नहीं, अपना मनुष्य का तन है नहीं, अपना मनुष्य तन है नहीं, पर ब्रह्मा तन अभी हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए, हमारी सदगति करने के लिए ब्रह्मा तन को एडॉप्ट किया है। तो बाप जो स्थापना करते हैं वहाँ सुख ही सुख है। सतयुगी दुनिया में जो है सुख ही सुख है, सुख की दुनिया है तो सुख ही सुख है। तब गाया जाता है दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो हम रावण के राज्य में अल्प का आधा कल्प दुखी थे। अल्प काल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है। बाबा कहते बस अल्प काल का सुख रहता है, माया का पोम पिंशु, बाकी दुख ही दुख है। जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा। बरोबर वे था सतयुग में, वे सतयुग में था, निर्विकारी दुनिया में। बाबा कहते उसका नाम ही है स्वर्ग। वे है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नरक, भ्रष्टाचारी मार्ग। ये दुख सुख का खेल बना हुआ है ना। ये सब दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्यों को अभी अभी सुख, अभी अभी दुख। उनको ये मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ फिर दुख का नाम निशान भी नहीं है। बाबा कहते यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है। वहाँ पे दुख का नाम निशान नहीं सतयुग में, और यहाँ सुख का नाम निशान भी नहीं है।
विकार में जाना ये तो दुख ही है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वे है निर्वृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, पर वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वे है शिवालय, सतयुगी दुनिया, तो वे था शिवालय। देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए हैं। भारत ही है जिसमें राजा रानी देवी संप्रदाय थे। बाबा कहते कि और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। भले राजाएं तो हुए हैं, परंतु डबल ताज नहीं है। सतयुग में शुरू से ही रजाई चलती है, सतयुग में शुरू से ही रजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिर ताज देवी देवता धर्म था। वे धर्म, बाबा कहते कि वे धर्म, वे धर्म कैसे स्थापन हुआ, ये सब बातें तुम बच्चे माना हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। शिव बाबा की मत से, शिव बाबा की जो श्रीमत है ना, तो शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। तुम्हारा धंधा ही ये है, सबका दुख हरकर सबको सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है, एकदम जैसे बाबा है ना सैक्रीन से भी मीठा, ऐसे ही बाप समान हमको सैक्रीन से भी मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं, सोचो कितना नशा होना चाहिए। हमको पूरी दुनिया का भगवान पढ़ाते हैं। तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी, चलन तुम्हारी देवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। गीता में भी लिखा है कि मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। भगवान जरूर संगम परी होंगे। संगम परी तो आएगा ना बाबा कलयुग के अंत में, संगम युग पर। तो भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग से हम अभी तो सारी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकार से राज्य करते हैं, फिर वहां पर हम पूरे विश्व पर राज्य करते, पूरे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो ये ऐसा बहुत ही अच्छा राजयोग है, श्रेष्ठ राजयोग है। तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। ये काम कोई कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाती है, परंतु शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा को भी 3 मुख, ब्रह्मा को तो 3 मुख होते हैं। ये एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? ऐसा मनुष्य तो दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको 3 मुख हो। नहीं, ऐसा मनुष्य कोई भी नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे को तो 3 मुख होते, तुम मेरे को, बाबा कहते तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे, मन आत्मा अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है, स्थूल लोक में आकर के हमने ये शरीर धारण किया है। यहाँ स्थूल वतन में आकर हमने शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। देह अभिमान भी द्वापर युग से 63 जन्म से पक्का हो गया। अभी तुम अपने को आत्मा समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अभी ये अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने से सभी बातें करो। बाप कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो।
वापिस लौटना है, वापिस अपने घर परम धाम लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है, क्योंकि बाबा को याद करने से ही जब कर्म विनाश होते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तो बाबा कहते कि तुम मुझे याद नहीं करते तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। शास्त्रों में कितनी बारी भूल कर दी है, शिव बाबा को ही उड़ा देते हैं। पूजा करते भी कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। अरे तब पूजा किसकी करते हो? नाम तो है शिव बाबा का, शिव बाबा, और रूप भी तो है ना, ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप बाबा का रूप भी तो है ना। तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तो बाबा कहते अरे तब पूजा किसकी करते हो, याद किसको करते हो? कहते भी हो कि आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूँ, इस शरीर रूपी पुतले से नचाता हूँ, इस शरीर रूपी पुतले को नचाता हूँ। आत्मा बन करके कठपुतलियों का डांस होता है ना, वे दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, छुप करके उनको डांस कराते हैं। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है, समझे ना। और बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले तो बाप का परिचय समझाना है कि ये सबका बाबा है, वे निराकार दूसरा साकार प्रजापिता दो बाबा ही हैं। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप शिव बाबा भी है। तो वे हद का, ये वह हद का, वे बेहद का अब नई रचना रच रहे हैं। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं स्वर्ग की बादशाही का। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है, देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। तुम हो गए नई रचना ब्राह्मण। वे हैं पुराने जिस्मानी ब्राह्मण, वे जिस्मानी यात्रा कराते हैं, तुम रूहानी। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो। ये है ही ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। मनुष्य तो बना न सके, वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार सीमती तुम्हारी है। सच्ची सच्ची सदाचार सीमती तुम्हारी है, हम बच्चों की है। बाबा कहते तुम्हारा लीडर देखो कौन है, स्वयं भगवान है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये वही संगम युग है, अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं शिव बाबा, उनको इन आँखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो ज्योति बिंदु हैं। उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है, उनको अगर देखना है तो सूक्ष्म वतन में हो न सके, एडॉप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा स्वव्यक्त बनता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हैं। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़े गोये हीरे रतन निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं,
अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो और कृष्ण को मुरली दी है। बैंजो मन सितार दिया और कृष्ण को मुरली दी है। वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है तो ब्रह्मा। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है। शिव बाबा के मुख से जो महावाक्य उच्चारण होते हैं उसको मुरली कहा जाता है। तो बाबा कहते कृष्ण को और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। सारी मूंज कर दी है, सारा कंफ्यूजिंग कर दिया है। बाबा कहते अच्छा मीठी मीठी सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। अभी वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप शिव बाबा का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही ये श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन भाग्य है अथवा दिल तख्त नशीन है, वे सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है। माउंट आबू में अचल घर है ना, अचलगढ़ है। तो ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, अचलगढ़ है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल अडोल बनना है। उसको इंग्लिश में कहते हैं अनशेकेबल एंड इमूवेबल। तो भी स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। अच्छा, ओम शांति।